हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने जा रहे हैं व्हाट इज सर्कुलर रेफरेंसेस एंड हाउ टू फिक्स देम। सो सर्कुलर रेफरेंस का मतलब होता है अगर एक सेल में मैंने एक फंक्शन लिखा है, फॉर्मूला लिखा है, और उसी सेल को मैंने अगर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मैंने किसी भी तरीके से उसे लिंक किया है या फिर रेफरेंस में लिया है, तो फिर तब हम इसे कहते हैं सर्कुलर रेफरेंसेस। So this occurs when a formula refers back to its own cell either directly or indirectly, creating an endless loop. तो चलो इसे प्रैक्टिकली देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट है, कमीशंस है। मुझे निकालना क्या है? बोनस निकालना है। और क्या निकालना है? नेट प्रॉफिट निकालना है। तो बोनस के लिए हमें दिया गया है कि इट इज़ द 20% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो जो भी नेट प्रॉफिट हमारा है उसका 20% हम बोनस में दे रहे हैं। और नेट प्रॉफिट कैसे निकालना है? नेट प्रॉफिट इज ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कमीशन माइनस बोनसेस। तो अब मैं क्या पहले निकालूं? अगर मैं पहले बोनसेस निकालूंगा तो मुझे नेट प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन मैं निकालूंगा कैसे? अगर मुझे बोनस निकालना है तो मुझे नेट प्रॉफिट की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर मुझे नेट प्रॉफिट निकालना है तो मुझे बोनस की ज़रूरत पड़ेगी। तो इस केस में हम इसे कैसे करेंगे? ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। सोचो, अगर कर पा रहे हो तो। नहीं तो फिर मैं समझाता हूँ। तो पहले हम यहाँ पर फॉर्मूला लिख देते हैं। बोनस कैलकुलेशन करने के लिए इज इक्वल्स टू नेट प्रॉफिट का सेल मल्टीप्लाइड बाय 20%, जो कि है 0.02, और मैंने इसे एंटर कर दिया। अभी जीरो दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर नेट प्रॉफिट में कुछ है नहीं। अच्छा, अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नेट प्रॉफिट निकलेगा ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कमीशंस माइनस बोनसेस। और जब भी मैं इसे एंटर करूंगा तो देखो क्या होता है। ओ, अब ये एक पॉपअप दे रहा है कि देयर आर वन और मोर सर्कुलर रेफरेंसेस वेयर ए फॉर्मूला रेफर्स टू इट्स ओन सेल आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ओहो, अब इसे कैसे करें? अब इस तरह का एक आइकॉन देगा, इसका मतलब है ये वाला जो सेल है इस सेल के साथ लिंक है, और ये वाला जो सेल है इस सेल के साथ लिंक है। तो ये एक सर्कुलर रेफरेंसेस क्रिएट कर रहा है। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको देता हूँ। आप फाइल्स में जाओ, यहाँ पर मोर वाले ऑप्शंस में, फिर ऑप्शंस पे। ये एक डायलॉग बॉक्स ला कर देगा। इस डायलॉग बॉक्स में फॉर्मूलाज पे जाना, ठीक है। ये पहला वाला सेक्शन में एनेबल इटरेटिव कैलकुलेशंस है, इसे ओके कर देना। और ये रहा, बूम, आपका आंसर आपके सामने। तो इसी तरीके से हम सर्कुलर रेफरेंसेस को फिक्स करते हैं एक्सेल के अंदर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।